नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। किसी भी व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरह का जब नुकसान होता है, हानि होती है, तो अक्सर वो ये सोचता है कि काश मुझे पहले से ये मालूम होता कि ऐसा करने से वैसा होगा, तो शायद मैं ऐसा नहीं करता और जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। यानी वो ये मानता है कहीं ना कहीं कि उसको जानकारी या जागरूकता की कमी थी। रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों की एक ऐसी अवस्था है, बीमारी है, जिसमें समय रहते बहुत कुछ किया जा सकता है, आंख को बचाया जा सकता है, जीवन को बचाया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। रेटिनोब्लास्टोमा है क्या, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा के लक्षण क्या हैं, ये भी हम में से बहुत से नहीं जानते हैं। तो आज बहुत विस्तार से रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि बच्चों का जीवन सुरक्षित रखा जा सके। जी हाँ, क्योंकि अगर बात करें भारत की तो रेटिनोब्लास्टोमा के इलाज के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि अधिकतर मामले, तकरीबन 60 से 65% मामले जो हैं वो एडवांस स्टेज में सामने आते हैं, जिसमें बच्चे की नज़र, उसकी ज़िंदगी और ऐसी कई समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत से चैलेंजेस हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि रेटिनोब्लास्टोमा के लक्षणों को सही समय पर पहचाना जाए और तुरंत इलाज शुरू करवाया जाए। क्या होता है ये और किस तरह से इसकी पहचान की जाए, आइए जानते हैं इस पैकेज के माध्यम से। रेटिनोब्लास्टोमा आंख में होने वाला कैंसर है जो बच्चों में बेहद आम है। हमारी आंख की संरचना लेंस, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया और रेटिना से मिलकर होती है। आंख एक कैमरे की तरह कार्य करती है। बाहर से आता हुआ प्रकाश कॉर्निया से होते हुए आंख में जाता है, जिससे रेटिना यानी आंख के पर्दे पर वस्तु की आकृति बनती है और हम देख पाते हैं। रेटिना आंख के पीछे की ओर स्थित होता है। ये नर्व सेल से बना होता है जो बहुत नाजुक होते हैं। रेटिना में ट्यूमर बनने पर नजर प्रभावित होती है। ये कैंसर बच्चे की एक या दोनों आंखों में हो सकता है। भारत में इसके अधिकतर मामले देर से सामने आते हैं, जिसका कारण है लक्षणों की पहचान न हो पाना, जानकारी का अभाव और इलाज को लेकर लापरवाही। समय के साथ कैंसर बढ़ता जाता है। ये पहले रेटिना, फिर आंख के अन्य भागों और अधिक देर करने पर शरीर में फैल जाता है। इलाज में देर होने से बच्चे की आंख की रोशनी और उसकी जिंदगी को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। यदि रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज सही समय पर करवाया जाए तो बच्चे की नजर को बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप बच्चे की आंख में हो रहे परिवर्तन के प्रति सजग रहें। आंख में उत्पन्न रेटिनोब्लास्टोमा के लक्षण को प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर तुरंत इलाज करवाया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। और कमाल की बात यह है कि जैसा हम सबको, और आजकल डिवाइसेस की वजह से बड़ा शौक भी है कि तस्वीरें हम सब खींचते हैं, किस तरह से फ्लैश द्वारा खींची गई तस्वीर से बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा के लक्षण को पहचाना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कि आज हम कार्यक्रम में जरूर इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ रेटिनोब्लास्टोमा दरअसल है क्या और क्या करना चाहिए इसके होने पर और कैसे बच्चों को बचाया जाए, आज बहुत विस्तार से समझेंगे अपने विशेषज्ञों से। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर बख्शी, एडिशनल प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट, रोटरी कैंसर हॉस्पिटल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से, डॉक्टर भावना चावला, एसोसिएट प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से, और पूनम बगाई, चेयरमैन कैन किड्स कैन एंड शी इज कैंसर सर्वाइवर। साथ ही अगर आप अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो नंबर है 1800
111234। आपसे अनुरोध करेंगे जिस समय आप हमारे विशेषज्ञों से बात कर रहे हो अपने टीवी की आवाज़ कम रखें और संक्षिप्त सवाल पूछें। फ़ोन कॉल्स के अलावा ईमेल के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealthddnews@gmail.com। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुंबई से भी हमारे एक विशेषज्ञ हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर गिरीश चिन्नास्वामी, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई से ये लाइव रहेंगे हमारे कार्यक्रम के दौरान इस चर्चा में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि विषय बहुत गहन है, गंभीर है। डॉक्टर समीर बख्शी, जैसा हमने रिपोर्ट में भी देखा, मामला जब आता है रेटिनोब्लास्टोमा का, बहुत से लोगों को तो ये नाम भी नहीं मालूम है। तो अगर हम बात करें इस अवस्था की, क्या इसकी स्थिति है, यानी प्रेवलेंस की अगर बात करें दुनिया भर में और हमारे देश में, कितना है ये? देखिए, जो रेटिनोब्लास्टोमा जो आई कैंसर है बच्चों में, इसका जो इंसिडेंस है रफली 1 in 20,000 लाइव बर्थ्स है। हर 20,000 न्यू बॉर्न के पीछे एक बच्चे में ये कैंसर होता है। अगर हम बच्चों के टोटल कैंसर के हिसाब से देखें तो लगभग करीब 4 से 5% कैंसर जो बच्चों में होते हैं उसमें से रेटिनोब्लास्टोमा 5% है। तो अगर हम कहें कि इंडिया में लगभग 50,000 न्यू कैंसर केसेस होते हैं हर साल, तो उसका 4% लें तो लगभग हमारा एस्टिमेट है कि 2000 नए कैंसर केसेस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा होते हैं एवरी ईयर जी हमारे देश में। जी पूनम जी, अगर कैंसर की बात करें और ख़ास तौर पर बच्चों में कैंसर की बात करें, बच्चों को थोड़ी सी भी समस्या होती है तो लगता है उसका जो रूप है वो ज़्यादा विकराल हो जाएगा या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी और वो भी बच्चों में। अवेयरनेस का जो लेवल है, एक स्टिग्मा की जो बात आती है और कॉम्प्लिकेशंस, क्या स्तर या क्या जानकारी है इस विषय में? तो एक तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हम इस वक्त इस वीक को मना रहे हैं, ये वर्ल्ड रेटिनोब्लास्टोमा अवेयरनेस वीक है जी। और देश और विदेश में ये एक कोशिश है कि रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में जानकारी फैलाएं, इसलिए ताकि वो जो आपने कहा संजीव जी कि वो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और ये रेटिनोब्लास्टोमा खास तौर पे एक ऐसा कैंसर है जिसमें माँ बाप के ध्यान देने से इसको बहुत टाइम से पकड़ा जा सकता है। तो आपने आम जो बाल कैंसर के बारे में बोला है, तो हमारी तरफ से हमारी जो संस्थाएं, हम जैसी संस्थाएं हैं, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य ये रहता है कि हम मैसेज फैला सकें कि जो बाल कैंसर है ये इवन अडल्ट कैंसर्स के मुकाबले में बहुत क्योरेबल है, रिलेटिवली इतना कॉमन नहीं है जितने अडल्ट कैंसर्स हैं। जैसे समीर बख्शी, डॉक्टर बख्शी ने कहा, पूरे देश में 50,000 नए केसेस हैं। पूनम जी, आप बहुत सारे पेशेंट से मिलती होंगी, तो इस समय अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए, जानकारी का क्या स्तर आप पाती हैं लोगों में? रेटिनोब्लास्टोमा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि जानकारी कम है और लोग देर से आते हैं कैंसर की जो जांच और ट्रीटमेंट के लिए, और उसकी वजह से ये जो इतना क्योरेबल कैंसर है, 90 to 95% क्योरेबल कैंसर है, वो हमारे देश में काफ़ी एडवांस स्टेजेस में आता है। तो जानकारी बहुत बहुत ज़रूरी है।